मैं बर्बरीक ऊंचे स्थान से महाभारत युद्ध का आरंभ देख रहा था। चारों ओर रणभेरी बज रही थी, रथों के पहिए गरज रहे थे और योद्धाओं के शंखनाद से आकाश गूंज रहा था। सेनाएं जैसे ही एक दूसरे से टकराईं, मानो धरती कांप उठी। अश्व, रथ, गदा और तलवारों की टकराहट से पूरा वातावरण भयावह हो गया। लेकिन इस पूरे युद्ध में सबसे बड़ा आकर्षण था भीष्म पितामह। उनकी उपस्थिति मात्र से पांडवों की सेना भयभीत थी। भीष्म पितामह कौरव सेना के सेनापति थे और उनका रथ युद्धभूमि में चमक रहा था। उनकी तेजस्विता इतनी अद्भुत थी कि पांडवों के कई योद्धा उनका सामना करने से घबरा रहे थे। भीष्म ने शंख फूंका और उनके आदेश पर कौरव सेना टूट पड़ी। पांडव सेना पर तीरों की ऐसी वर्षा हुई मानो आसमान से आग बरस रही हो। भीष्म की गति इतनी तीव्र थी कि उनके तीर पांडवों के कई महारथियों के कवच भेदते हुए निकल गए। उनके युद्ध कौशल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे अकेले ही पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। युद्धभूमि में खड़े सेनानायक चिल्लाने लगे, पांडव सेना को संभालो। पितामह भीष्म को कोई रोक नहीं पा रहा। अर्जुन, जो युद्ध में अद्वितीय थे, अपने रथ पर खड़े होकर युद्धभूमि का निरीक्षण कर रहे थे। वे देख रहे थे कि भीष्म पांडव सेना को बुरी तरह कुचल रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह समय है भीष्म का सामना करने का, अन्यथा युद्ध शुरू होने से पहले ही हार जाओगे। अर्जुन ने भीष्म के सामने अपने धनुष को उठाया और एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। तीरों की ऐसी बारिश हुई कि सूर्य तक ढक गया। लेकिन अर्जुन के मन में एक द्वंद्व था, मैं अपने पितामह पर शस्त्र कैसे उठाऊं? वे हर बार अपने बाणों को हल्का छोड़ रहे थे, जिससे भीष्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। भीष्म ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, यदि तुम मुझे मारने का साहस नहीं रखते तो युद्ध भूमि में आए ही क्यों? श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन पूरी शक्ति से युद्ध नहीं कर रहे हैं। वे यह भी देख रहे थे कि भीष्म बिना किसी रोकटोक के पांडव सेना को तहस-नहस कर रहे थे। अचानक श्री कृष्ण का धैर्य टूट गया। उन्होंने अपने रथ की लगाम छोड़ी और स्वयं रणभूमि में उतर गए। उनकी आंखें क्रोध से जल रही थी और उनके हाथ में उनका सुदर्शन चक्र चमक रहा था। अर्जुन, यदि तुम युद्ध नहीं कर सकते तो मैं स्वयं भीष्म का वध करूंगा। पूरा कुरुक्षेत्र स्तब्ध रह गया। देवताओं तक ने अपनी दृष्टि श्री कृष्ण पर गड़ा दी। भीष्म ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि मेरा वध तुम्हारे हाथों से हो। लेकिन अर्जुन ने तुरंत श्री कृष्ण को रोक लिया। हे केशव, मुझे क्षमा करें, मैं अब पूरी शक्ति से युद्ध करूंगा। भीम, जो अब तक यह दृश्य देख रहे थे, वे क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी गदा उठाई और अकेले ही कौरव सेना पर टूट पड़े। भीम की ताकत और गदा का प्रहार इतना भयानक था कि युद्ध भूमि में जहां भी वे जाते, वहां धरती कांपने लगती। दुर्योधन, आज देख तेरी सेना को कैसे समाप्त करता हूँ। भीम ने एक ही वार में 100 से अधिक सैनिकों को धराशायी कर दिया। कौरवों के कई महारथी भीम को रोकने आए, लेकिन वे भी उनकी गदा के सामने टिक नहीं पाए। भीम के आक्रमण से पूरा युद्ध क्षेत्र थर्रा उठा। युद्ध का पहला दिन समाप्त होने को था, लेकिन पांडवों के लिए यह अच्छा नहीं था। सूर्यास्त तक पांडव सेना का बहुत नुकसान हो चुका था। भीष्म ने हजारों सैनिकों को मार गिराया था। युधिष्ठिर का चेहरा मुरझा चुका था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, माधव, यदि भीष्म ऐसे ही प्रहार करते रहे तो हम यह युद्ध हार जाएंगे। श्री कृष्ण गंभीर होकर बोले, कल से हमें नई रणनीति बनानी होगी।
भीष्म को रोकना अनिवार्य है, नहीं तो पांडवों की हार निश्चित है। मैंने देखा कि युद्ध की शुरुआत कितनी भयावह थी। भीष्म पांडव सेना को कुचल रहे थे। अर्जुन का संकोच युद्ध को कठिन बना रहा था। श्री कृष्ण को भी क्रोधित होना पड़ा और भीम अकेले कौरवों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। पहला दिन ही दिखा गया कि यह युद्ध केवल बल का नहीं, बल्कि रणनीति का भी था। युद्ध का पहला दिन समाप्त हुआ, लेकिन असली महाभारत तो अभी बाकी थी। कुरुक्षेत्र का मैदान अब पहले से भी अधिक भयावह हो चुका था। चारों ओर कटे हुए अंग, टूटे हुए रथ और घायल सैनिकों की कराहटें सुनाई दे रही थी। युद्ध का दूसरा दिन प्रारंभ होते ही कौरवों की सेना पहले से अधिक जोश के साथ हमला करने लगी। लेकिन इस दिन का सबसे बड़ा आकर्षण था अर्जुन और भीष्म के बीच का द्वंद्व। जैसे ही सूरज की पहली किरणें युद्धभूमि पर पड़ी, भीष्म ने अपने रथ पर खड़े होकर पांडवों की सेना को ललकारा। आज पांडवों की सेना को पूरी तरह समाप्त कर दूंगा। उन्होंने अपनी प्रत्यंचा खींची और इतनी तेज गति से बाण चलाए कि पांडवों के योद्धा संभल नहीं पाए। अर्जुन ने उन्हें रोकने के लिए अपने रथ को उनके सामने ला खड़ा किया। पितामह, अब आपको आगे बढ़ने नहीं दूंगा। अर्जुन ने अपने गांडीव से भीषण बाण वर्षा शुरू कर दी। लेकिन यह क्या? भीष्म के हर बाण का जवाब अर्जुन दे रहे थे, लेकिन वे उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। अर्जुन के मन में संकोच था। वह अपने पितामह के विरुद्ध पूरी शक्ति से युद्ध नहीं करना चाहते थे। श्री कृष्ण अर्जुन के इस संकोच को देख रहे थे। उनका धैर्य जवाब देने लगा। अर्जुन, क्या तुम यह युद्ध हारने आए हो? तुम्हारा यह मोह पूरे पांडव वंश का विनाश कर देगा। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, माधव, वे मेरे पितामह हैं। मैं उन पर कैसे प्रहार करूं? श्री कृष्ण की आंखों में आग जल उठी। युद्ध धर्म का पालन करने के लिए लड़ा जाता है, न कि संबंधों की याद में हारने के लिए। यदि तुम यह युद्ध नहीं कर सकते, तो मैं स्वयं इसे समाप्त कर दूंगा। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपने रथ की लगाम छोड़ दी और रणभूमि में आगे बढ़ गए। उनके मुख पर क्रोध स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हवा थम गई। सैनिकों की तलवारें थम गईं। देवता तक यह दृश्य देखने के लिए ठहर गए। श्री कृष्ण ने अपना दिव्य सुदर्शन चक्र उठा लिया। यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, तो मैं स्वयं धर्म की रक्षा के लिए भीष्म का वध करूंगा। भीष्म पितामह यह देखकर प्रसन्न हो गए। भीष्म ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, यदि मेरा अंत तुम्हारे हाथों से लिखा है, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। आओ, मुझे मोक्ष दो। पूरा कुरुक्षेत्र स्तब्ध हो गया। देवताओं ने देखा कि यह क्षण कितना महान है। श्री कृष्ण यदि चाहते तो एक क्षण में भीष्म का वध कर सकते थे, लेकिन यह धर्मयुद्ध था और श्री कृष्ण को इसे उचित नियमों से समाप्त करना था। अर्जुन यह दृश्य देखकर घबरा गए। उन्होंने दौड़कर श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। हे केशव, मुझे क्षमा करें। मैं अपने धर्म से विमुख हो रहा था। अब मैं भीष्म को रोकने के लिए पूरी शक्ति लगाऊंगा। श्री कृष्ण ने क्रोध में अर्जुन को देखा और धीरे धीरे शांत हुए। उन्होंने सुदर्शन चक्र वापस रख लिया। अर्जुन, यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि संकल्प का भी है। यदि तुम्हें जीतना है, तो मोह त्यागना होगा। अर्जुन ने गांडीव उठाया और संकल्प लिया कि अब वे संकोच नहीं करेंगे। मैंने देखा कि श्री कृष्ण के बिना यह युद्ध अधूरा था। अर्जुन को प्रेरित करने के लिए श्री कृष्ण को स्वयं अपना चक्र तक उठाना पड़ा। भीष्म ने स्वयं मोक्ष मांग लिया, लेकिन श्री कृष्ण ने धर्म का पालन किया। यह युद्ध केवल बाणों और तलवारों का नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक बल का भी था। युद्ध का दूसरा दिन समाप्त हुआ,
लेकिन आगे और भीषण घटनाएं होने वाली थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि अब तक रक्त से लाल हो चुकी थी। धूल और युद्ध के गर्जन के बीच योद्धाओं का हौसला थकने का नाम नहीं ले रहा था। तीसरा दिन प्रारंभ होते ही पांडवों ने पूरी शक्ति से युद्ध में प्रवेश किया, लेकिन भीष्म पितामह की अपराजयता आज भी चुनौती बनी हुई थी। गांडीवधारी अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? भीष्म पितामह का रथ रणभूमि में गर्जना कर रहा था। उनके बाणों की वर्षा से पांडवों की सेना छिन्न भिन्न होने लगी। अर्जुन ने पूरी शक्ति से आक्रमण किया। उनके बाण तीव्रता से भीष्म की ओर बढ़े, लेकिन यह क्या? भीष्म ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची और ऐसा लगा मानो साक्षात इंद्र ने वज्र बरसा दिया हो। अर्जुन के बाण भीष्म के सामने निष्प्रभावी लग रहे थे। श्री कृष्ण का रथ भीषण युद्ध का केंद्र बन चुका था। अर्जुन जितना प्रयास करते, भीष्म उतनी ही गति से पलटवार करते। शिखंडी और भीम भी अपने अपने मोर्चों पर युद्ध कर रहे थे, लेकिन भीष्म को पराजित करना असंभव प्रतीत हो रहा था। कौरवों की सेना को देखकर लग रहा था कि विजय की ओर बढ़ रही है, लेकिन दुर्योधन को ऐसा नहीं लगा। उसने भीष्म पितामह के पास आकर क्रोध में कहा, पितामह, आप वचन दे चुके थे कि आप हमें विजय दिलाएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप पांडवों को पूरी शक्ति से नहीं मार रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हृदय में उनके प्रति मोह है? भीष्म पितामह को यह सुनकर आघात हुआ। उनके नेत्रों में क्रोध की ज्वाला जल उठी। हे दुर्योधन, तुम मेरे समर्पण पर प्रश्न उठा रहे हो? मैं युद्ध में सर्वश्रेष्ठ हूँ और जब तक जीवित हूँ, मेरे बाणों से पांडवों की रक्षा नहीं होगी। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि भीष्म क्या कर सकता है। यह कहकर भीष्म ने अपने धनुष से ऐसा प्रहार किया कि पांडवों की सेना भयभीत हो उठी। श्री कृष्ण देख रहे थे कि यह युद्ध केवल बाहुबल से नहीं जीता जा सकता। रात्रि में जब सभी योद्धा विश्राम कर रहे थे, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकांत में बुलाया। धर्मराज, अब समय आ गया है कि भीष्म को पराजित करने की योजना बनाई जाए। युधिष्ठिर ने सिर झुकाया। माधव, भीष्म को हराना असंभव लगता है। उनके बाणों से हमारी सेना लगातार कमजोर हो रही है। हमें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। हर योद्धा की एक कमजोरी होती है। भीष्म की भी एक है, वे शिखंडी पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। युधिष्ठिर चौंक गए। शिखंडी? श्री कृष्ण ने समझाया। शिखंडी को वे नारी मानते हैं। यदि शिखंडी उनके सामने रहेगा तो वे उसे देखकर युद्ध नहीं करेंगे। यह अवसर अर्जुन के लिए होगा। युधिष्ठिर की आंखों में आशा की किरण जागी। तो क्या कल शिखंडी को आगे रखना होगा? हाँ, और अर्जुन को उस क्षण का लाभ उठाना होगा। अगले दिन की रणनीति स्पष्ट हो चुकी थी। अर्जुन को निर्देश दिया गया कि वे भीष्म पर आक्रमण करने के लिए पूरी शक्ति लगाएं, लेकिन शिखंडी को आगे रखें। भीष्म, जो युद्ध में अपराजय थे, अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा का सामना करने वाले थे। मैंने देखा कि धर्मयुद्ध में भी नीति और रणनीति का कितना बड़ा महत्व है। अर्जुन अकेले भीष्म को नहीं हरा सकते थे, इसलिए श्री कृष्ण ने एक नई युक्ति बनाई। यह केवल बल का नहीं, बल्कि बुद्धि और नीति का भी संग्राम था। रणभूमि में अगला दिन निर्णायक होने वाला था। भीष्म के पतन की कहानी शुरू हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भीष्म पितामह का अंत निकट आ चुका था। 3 दिनों तक पांडव सेना उनके बाणों से बुरी तरह पराजित हो रही थी, लेकिन अब श्री कृष्ण की रणनीति के अनुसार शिखंडी को आगे कर भीष्म को रोकने का समय आ गया था। सूर्योदय होते ही युद्ध का प्रारंभ हुआ। भीष्म पितामह अपने रथ पर खड़े होकर कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे थे।
उनका धनुष उठते ही पांडवों की सेना फिर से भयभीत हो गई। लेकिन तभी शिखंडी, जो पहले से ही तैयार थे, अर्जुन के रथ के आगे बढ़े। भीष्म ने जैसे ही शिखंडी को देखा, उन्होंने अपने धनुष को नीचे कर लिया। शिखंडी, तुम एक स्त्री के रूप में जन्मे थे, मैं तुम पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यह सुनते ही अर्जुन ने बिना समय गंवाए भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी। शिखंडी लगातार भीष्म की ओर बाण छोड़ रहे थे, लेकिन भीष्म ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। लेकिन अर्जुन, उन्होंने श्री कृष्ण की आज्ञा से अपना गांडीव धनुष उठाया और भीष्म के शरीर को बाणों से ढक दिया। अर्जुन के बाण इतने तीव्र थे कि भीष्म का पूरा शरीर बाणों से छिद गया, लेकिन उनके मुख पर कोई पीड़ा नहीं थी। भीष्म मुस्कुराए, मानो वे इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। रणभूमि में सब स्तब्ध थे। कौरव और पांडव दोनों सेनाएं शांत हो गईं। अर्जुन के बाणों से घायल होकर भीष्म अपने रथ से नीचे गिरे, लेकिन उनका शरीर भूमि से स्पर्श नहीं कर सका। भीष्म शरशैया पर थे, बाणों की शैया। उन्होंने श्री कृष्ण को देखा और कहा, हे केशव, मेरी आत्मा को परम धाम जाने से पहले उत्तरायण की प्रतीक्षा करनी होगी। जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेगा, तभी मैं अपने प्राण त्यागूंगा। युधिष्ठिर और पांडव उनके पास आए। पितामह, क्या आपको जल चाहिए? भीष्म ने कहा, यदि यह अर्जुन के बाण से मिलेगा तो मैं जल स्वीकार करूंगा। अर्जुन ने तत्काल अपना बाण निकाला और भूमि में मारा। गंगा की धारा प्रवाहित हुई और भीष्म ने जल ग्रहण किया। रणभूमि में यह क्षण ऐतिहासिक था। भीष्म के गिरने से कौरव सेना हतोत्साहित हो गई थी। दुर्योधन को अब नए सेनापति की आवश्यकता थी। अब युद्ध का नेतृत्व कौन करेगा? तभी द्रोणाचार्य आगे आए। हे राजन, मैं कौरव सेना का नेतृत्व करूंगा। जैसे ही द्रोणाचार्य सेनापति बने, कौरव सेना ने फिर से आक्रमण किया। द्रोणाचार्य का नेतृत्व युद्ध को और अधिक भयंकर बनाने वाला था। अब युद्ध में नई रणनीतियां बनने लगी और रक्त की नदियां बहने लगी। मैंने देखा कि भीष्म का अंत केवल शक्ति से नहीं, बल्कि रणनीति से हुआ। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन यह श्री कृष्ण की बुद्धि थी जिसने इस युद्ध को नया मोड़ दिया। युद्ध में केवल बल ही सब कुछ नहीं होता, नीति और समय का भी उतना ही महत्व है। भीष्म के युद्ध से हटने के बाद कौरवों की सेना को नया नेतृत्व मिला, गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि युद्ध नीति में भी निपुण थे। उन्होंने अष्टम दिन से एकादश दिन तक कुरुक्षेत्र में युद्ध की गति पूरी तरह बदल दी। अब युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, बल्कि रणनीति का खेल बन चुका था। द्रोणाचार्य ने एक अजय चक्रव्यूह की रचना की, एक ऐसी रणनीति जिसमें प्रवेश करना तो संभव था, लेकिन बाहर निकलना लगभग असंभव। दुर्योधन जानता था कि यह चक्रव्यूह पांडवों को भारी हानि पहुंचाएगा, लेकिन एक समस्या थी, अर्जुन को इस युद्ध नीति को भेदने का ज्ञान था, और यदि वे यहाँ होते तो चक्रव्यूह सफल नहीं हो पाता। द्रोणाचार्य ने एक चाल चली। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के दूसरे छोर पर उलझा दिया, ताकि वे इस व्यूह को तोड़ने न आ सकें। अब पांडवों के पास केवल एक ही योद्धा था जो इस चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता था, अभिमन्यु। पुत्र, क्या तुम इस चक्रव्यूह को भेद सकते हो? युधिष्ठिर ने पूछा। जी हाँ, मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है, लेकिन उससे बाहर निकलने का ज्ञान नहीं है। युद्ध की भीषणता को देखते हुए अभिमन्यु को अकेले ही चक्रव्यूह में भेज दिया गया। अभिमन्यु ने अपने धनुष से कौरवों की सेना में आतंक फैला दिया। वे एक एक कर अपने सामने आने वाले महारथियों को पछाड़ते गए। कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। लेकिन तभी दुर्योधन ने एक क्रूर योजना बनाई।
उन्होंने जयद्रथ को आदेश दिया कि वह पांडवों को द्वार पर ही रोक ले, ताकि कोई भी अभिमन्यु की सहायता न कर सके। अभिमन्यु अकेला था। तभी द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और अन्य महारथियों ने नियम तोड़कर मिलकर एक साथ हमला किया। कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया। द्रोणाचार्य ने उनके घोड़े मार दिए। दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु को गदा से मारा, जिससे वे गिर पड़े। अंत में सभी महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया। उन्होंने यह युद्ध अधर्म और छल से जीता। जब अर्जुन को यह समाचार मिला, वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपने रथ के पहिए में बैठकर शपथ ली, यदि मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर सका, तो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। यह प्रतिज्ञा सुनकर पूरे कौरव पक्ष में भय फैल गया। अब युद्ध और भी भयंकर हो गया था। मैंने देखा कि अभिमन्यु का बलिदान कौरवों के अंत की शुरुआत थी। अर्जुन अब पूर्ण क्रोध में आ चुके थे। यह युद्ध अब केवल जीत के लिए नहीं, बल्कि प्रतिशोध के लिए लड़ा जाएगा। अब महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। अगले दिन जयद्रथ की मृत्यु निश्चित थी। अब युद्ध अपने चरम पर था। भीष्म और द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कौरव सेना कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन अब दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति बना दिया। यह वही कर्ण था जिसे सूर्यदेव का वरदान प्राप्त था, जिसे इंद्र ने छल से उसका कवच और कुंडल ले लिया था, और जो अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था। अब युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि रणनीति का खेल बन चुका था। जयद्रथ ने अभिमन्यु की हत्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि यदि वह सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर सके, तो स्वयं को अग्नि में समर्पित कर देंगे। युद्ध प्रारंभ हुआ। कौरवों ने जयद्रथ की रक्षा के लिए घेरा बना लिया। अर्जुन ने बार बार प्रहार किए, लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना असंभव लग रहा था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अपनी माया का प्रयोग किया। उन्होंने सूर्य को ढक दिया, जिससे ऐसा लगा जैसे सूर्यास्त हो गया हो। जयद्रथ ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे लगा कि अर्जुन की प्रतिज्ञा असफल हो गई। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने सूर्य को पुनः प्रकट कर दिया और अर्जुन ने अपने बाण से जयद्रथ का सिर काटकर उसे हवा में उड़ा दिया और अर्जुन अब आमने सामने थे। दोनों महारथियों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। कर्ण की कवच कुंडल की रक्षा अब उसके पास नहीं थी, लेकिन उसे भगवान परशुराम से मिला दिव्य ब्रह्मास्त्र याद था। युद्ध में कर्ण ने अर्जुन को मात देने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी एक घटना घटी। कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया। उसने दुर्योधन को पुकारा, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। कर्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह धर्म का युद्ध है। जब तक मैं अपने रथ को बाहर नहीं निकाल लेता, तब तक मुझ पर प्रहार मत करो। अर्जुन कुछ पल के लिए ठिठक गए, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, कर्ण को धर्म याद आ रहा है। जब इसने अभिमन्यु को छल से मारा था, तब इसका धर्म कहाँ था? जब द्रौपदी का अपमान किया गया था, तब इसका धर्म कहाँ था? श्री कृष्ण ने आदेश दिया, अर्जुन, यह सही समय है, अभी इसे समाप्त कर दो। अर्जुन ने गांडीव उठाया और पूरी शक्ति से एक अमोघ बाण छोड़ा, जिसने कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा धराशायी हो चुका था। दुर्योधन के लिए यह सबसे बड़ा आघात था। अब पांडवों की विजय निश्चित हो चुकी थी, लेकिन श्री कृष्ण ने पांडवों को चेताया, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। जब तक दुर्योधन जीवित है, तब तक यह समापन नहीं होगा। कर्ण के वध के बाद दुर्योधन छिप गया और एक झील के भीतर चला गया, लेकिन भीम ने उसे खोज निकाला और उसे गदा युद्ध के लिए चुनौती दी। दुर्योधन, जो गदा युद्ध में श्रेष्ठ था,
ने भीम से मुकाबला किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दुर्योधन ने बार बार भीम पर भारी प्रहार किए, लेकिन भीम अडिग रहे। श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि वह दुर्योधन की जंघा पर वार करे, क्योंकि यह उसकी सबसे कमजोर जगह थी। भीम ने पूरी ताकत से गदा उठाई और दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। दुर्योधन दर्द से तड़प उठा। अब वह युद्ध करने में असमर्थ था। भीम ने उसे चेतावनी दी, यह द्रौपदी के अपमान का बदला है। कौरवों की अंतिम आशा भी समाप्त हो गई। जब दुर्योधन अंतिम सांसें ले रहा था, तब अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य उसके पास पहुँचे। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, तुम मेरी हार का बदला लो। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला किया, लेकिन पांडव वहां नहीं थे। उनके 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने क्रूरता से उन निष्पाप बच्चों की हत्या कर दी। जब अर्जुन को यह समाचार मिला, तो उसने प्रतिज्ञा ली, मैं अश्वत्थामा से इस पाप का बदला अवश्य लूंगा। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया और उसे ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मजबूर कर दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे रोक दिया। अर्जुन, यह संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता है। अंततः अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने नहीं। इसलिए श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया कि वह अनंत काल तक इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा। मैंने देखा कि अंत में केवल श्री कृष्ण की रणनीति ने ही पांडवों को विजय दिलाई। युद्ध का परिणाम पहले से ही श्री कृष्ण के हाथ में था। कर्ण का पतन उसकी ही प्रतिज्ञाओं के कारण हुआ। दुर्योधन अपने ही अहंकार से हार गया, और अंत में यह युद्ध केवल शक्ति से नहीं, बल्कि चतुराई से जीता गया। मैंने देखा कि यह केवल कौरवों की हार नहीं थी, बल्कि अधर्म की हार और धर्म की जीत थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों का विनाश हो गया था, पांडव विजयी हुए थे। लेकिन इस विजय के बाद भी रणभूमि में सन्नाटा था। चारों ओर केवल मृत शरीर, टूटी हुई गदाएं, बिखरे हुए बाण और क्षतविक्षत रथ पड़े थे। युद्ध का धूल धुआं छंट चुका था, लेकिन प्रश्न बाकी थे। इस युद्ध का सबसे महान योद्धा कौन था? श्री कृष्ण ने मुझसे पूछा। बर्बरीक, तुमने संपूर्ण युद्ध देखा, सभी योद्धाओं की वीरता के साक्षी रहे। बताओ, इस युद्ध में सबसे महान योद्धा कौन था? मैंने कुछ क्षण सोचा, फिर उत्तर दिया, हे माधव, मैंने इस युद्ध में केवल आपको युद्ध करते देखा। कभी अर्जुन आपके निर्देशों पर बाण चलाते दिखे, कभी भीम आपकी प्रेरणा से गदा उठाते दिखे, कभी दुर्योधन आपकी चालों में उलझा, तो कभी कर्ण आपके संकेतों से हार गया। मुझे संपूर्ण युद्ध में कोई योद्धा नहीं दिखा, बस श्री कृष्ण की लीला दिखी। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम था। मैंने देखा कि केवल बल, हथियार और वीरता से विजय नहीं मिलती। सही रणनीति, सही समय पर सही निर्णय और एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं किया, फिर भी वही सबसे महान योद्धा थे, क्योंकि वे रणनीति के सूत्रधार थे, युद्ध के वास्तविक संचालक थे। महाभारत का युद्ध शक्ति से नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता से जीता गया।